एक राजनेता ने कुम्हार को डांटा, क्योंकि कुम्हार अपने गधे को इस तरह कस के पकड़े हुए खड़ा था रास्ते पर कि गधा तड़फ रहा था। कुम्हार भी पसीने पसीने हो रहा था। राजनेता ने कहा, गधे को तुमने इस तरह कस के पकड़ रखा है कि अरे नालायक, उसे छोड़ता क्यों नहीं? इस तरह तो वो रास्ता भी पार नहीं कर सकता है। तू भी बिल्कुल गधा मालूम होता है। कुम्हार से कहा राजनेता ने, अरे अपने भाई का कुछ तो ख्याल रख। कुम्हार बोला, हुजूर मैंने इसको इसलिए कस के पकड़ रखा है कि कहीं राजनीति में भर्ती ना हो जाए। आप जो निकल रहे हैं, आपके डर से इसको कस के पकड़ रखा है, क्योंकि सत्संग का असर तो होता ही है। और गधा गधा ही है, बुद्धि कहां है इसमें? हो जाए राजनीति में भर्ती, बाकी सब गधे हो ही गए। गधों की कमी पड़ रही है क्योंकि सब गधे दिल्ली चले गए और मेरा कुम्हार का धंधा मिटा जा रहा है। इन गधों की आलोचना करके मुझे करना क्या है? आलोचना नहीं, मैं तो जो सत्य है उसे वैसा ही कह देता हूं। एक राजनेता नदी में डूब रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया, बड़ी अपनी जान भी जोखिम में डाली। बाहर आके राजनेता ने बड़ी हिम्मत करके 2 रुपए का नोट निकालकर नसरुद्दीन को कहा कि भैया 1 रुपया तू रख ले मुझे बचाने का, और 1 रुपया मुझे वापस लौटा दे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, नेताजी यहां तो कोई दुकान भी नहीं कि नोट कहीं भुनाया जाए, आप इसे अपने पास ही रख लीजिए। जब आप दोबारा डूबे तो मुझे 2 का नोट दे दीजिए। वैसे अगर मुझसे पूछें तो आपकी कीमत 8 आने से ज्यादा नहीं, इसलिए मैं तो आपको 2 रुपए में 4 बार भी बचा सकता हूं। इनकी कीमत क्या है? इनकी आलोचना करने से मुझे प्रयोजन क्या है? लेकिन मैं तथ्य जरूर देश के सामने रख देना चाहता हूं, क्योंकि 2 कोणी के राजनीतिक देश की छाती पर सवार हो गए, मूंग दल रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी मूढ़ताओं के कारण इस देश के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो पा रही, क्योंकि ये देश की पूरी चित्त दशा को व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते हैं। जीवन की कोई समस्या सुलझने नहीं देते। सुलझे कैसे? ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जो समस्याएं ही नहीं, और उन पर लोगों का ध्यान बटाते हैं। व्यर्थ की बातें खड़ी कर देते हैं। शराबबंदी होनी चाहिए, जैसे शराबबंदी होने से देश की गरीबी मिट जाएगी, जैसे शराबबंदी होने से देश में धन बरस जाएगा, जैसे शराबबंदी हो जाने से देश में एकदम सोने की खदानें खुल जाएंगी। मगर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यर्थ की कोई भी बकवास, कि शराबबंदी हो जाए, कि लोगों को चरखा चलाना चाहिए, कि लोगों को खादी पहनना चाहिए। जीवन की असली समस्याओं से बचने के लिए क्या क्या तरकीबें निकालते हैं, जिनसे कुछ भी हल होने वाला नहीं। जीवन को विज्ञान दो अगर बाहर की समृद्धि लानी है तो, और धर्म दो अगर भीतर की समृद्धि लानी है तो। मैं दोनों का पक्षपाती हूं। बाहर के जीवन के लिए विज्ञान चाहिए, भीतर के जीवन के लिए धर्म चाहिए। तुम विज्ञान से भी वंचित कर रहे हो देश को, अवैज्ञानिक और व्यर्थ की बातें सिखाकर। अभी कुछ दिन पहले मोरारजी देसाई ने कहा, चिकित्सकों की एक कॉन्फ्रेंस में
कि कैंसर का इलाज 6 सप्ताह के भीतर सिर्फ अंगूर का रस लेने से हो सकता है। चिकित्सक भी थोड़े चौंके। उन्होंने कहा कि जरा विस्तार से समझाइए, अगर आप कैंसर का मामला हल कर दें तब तो गजब हो जाए। और 6 सप्ताह का मामला है और अभी तक हम तो कोई खोज नहीं पाए कि कैंसर का कैसे इलाज हो। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि 6 सप्ताह पानी भी नहीं पीना है, सिर्फ अंगूर का रस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 6 सप्ताह अंगूर के रस पे रखा जा सकता है, फिर मरीज बचेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बचेगा तो नहीं, मगर बड़ी शांति से मरेगा। वो मरेगा शांति से, 6 सप्ताह में ऐसे ही मर जाएगा। क्या गजब के लोग हैं, क्या क्या समाधान बता रहे हैं। शांति से मरेगा। अरे अशांति के लायक शक्ति भी बचेगी 6 सप्ताह में। एक तो कैंसर मार रहा है और तुम पानी ना पीने दोगे, भोजन ना करने दोगे, दवा ना लेने दोगे, अंगूर का रस पिला पिला के कुछ बचा खुचा होगा तो वो भी मार डालोगे। 6 सप्ताह में अपने आप शांत हो जाएगा, ठंडा हो ही जाएगा। क्या गजब का इलाज बताया। चिकित्सक तो पहले सोचे थे कि इलाज मिल गया, तब अपना सिर ठोंक लिया होगा कि मरेगा तो निश्चित ही, बचाया तो जा नहीं सकता, तो फिर इलाज कैसा है। ये बात ऐसी क्या थी जैसे इलाज खोज लिया। और परिणाम क्या निकला। इस देश के नेताओं की अगर बातें तुम सुनो तो पहाड़ खोदो और चूहा भी ना निकले। पुरानी कहावत थी तो पहाड़ खोदा और चूहा निकला, अब चूहा भी नहीं निकलता। पहाड़ खोद के तुम ही खत्म हो जाओगे, चूहा वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। ये देखा 6 सप्ताह अंगूर का रस, कैंसर का इलाज खोज लिया इन्होंने। फिर होश आया होगा कि इसमें तो फंसेंगे, 6 सप्ताह में कोई बड़ी बात तो है नहीं, 6 सप्ताह अंगूर के रस पे आदमी को रखा जा सकता हो, कैंसर ठीक ना हुआ तो फिर क्या होगा। तब तत्क्षण उन्होंने बदल दिया, दांव बदल दिया। अरे राजनेता को बदलने में क्या देर लगती, तो मौसम की तरह बदलता है, गिरगिट की तरह बदलता है। मरेगा तो मरी जरूर, लेकिन शांतिपूर्वक मरेगा, उसकी मौत बड़ी शांत होगी। क्या क्या दलीलें लोग खोज लेते हैं। सर्कस के एक मैनेजर से एक दर्शक ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके सर्कस का बौना संसार का सबसे छोटा बौना है। वह तो है, मैनेजर बोला। जब उसके पांव में दर्द होता तो वो समझता है कि सिर में दर्द हो रहा है। देखते हैं क्या गजब के लोग। अरे कितने ही बौना हो, बिल्कुल चींटी भी हो, तो भी पैर में दर्द होगा तो सिर में दर्द थोड़ी समझ लेगा। एक लड़का झूठ बोल रहा था, उसके राजनेता पिता ने कहा, देख बेटा झूठ मत बोल, बंद कर झूठ बोलना, नहीं तो तेरे सिर पे सींग निकल आएंगे। लड़का बोला, ओह बापू, मुझे झूठ से डराने के लिए आपको कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है, और आपके अभी तक सींग नहीं निकले। राजनीति में रह के और सींग नहीं निकले, और मैं जरा सा झूठ बोलूंगा और सींग निकल आएगा। एक बेटा लौटा स्कूल से, एकदम भागा आया, हड़बड़ा आया, अपने राजनेता पिता से उसने कहा, बापू रास्ते में एक शेर मिल गया। अरे शेर बब्बर, बड़ा भयानक शेर, और मेरे पीछे पड़ गया। बाप ने कहा कि देख, तुझसे मैं अरबों खरबों बार कह चुका हूं कि झूठ मत बोल, अरबों खरबों बार कि झूठ मत बोल, अतिशयोक्ति मत कर। सड़क पे कहां का शेर बब्बर मिल जाएगा, कहां है वो शेर बब्बर। उस लड़के ने कहा, वो बाहर खड़ा, खिड़की में से आप खुद ही देख लो। देखा, एक मरियल कुत्ता,
कि अब मरा तब मरा, वो खड़ा था। बाप ने कहा मुझे पता ही था, तू जा ऊपर और भगवान से प्रार्थना कर, क्षमा मांग कि अब अतिशयोक्ति कभी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लड़का ऊपर गया, मगर राजनीतिक का बेटा पहले से गणित सीखना शुरू कर देता है। अब जब ये बाप ही खुद कह रहा है कि अरबों खरबों बार तुझसे कह चुका, अरबों खरबों बार कहने का मतलब कम से कम 1,00,000 बार रोज कहो, तब कभी अरबों खरबों बार हो सके। अभी बेटे की उम्र ही कितनी, खुद ही अतिशयोक्ति कर रहा है, खुद ही झूठ बोल रहा है। बेटा थोड़ी देर में वापस आया, बाप ने कहा तूने प्रार्थना की, परमात्मा से क्षमा मांगी? उसने कहा मैंने मांगी, मगर परमात्मा क्या बोला आपको मालूम? बाप और चौंका, बोला क्या परमात्मा भी बोला? क्या बोला? परमात्मा ने कहा, बेटा कहने लगा कि तू चिंता मत कर, तेरी कोई भूल नहीं। अरे पहले जब मैंने उस कुत्ते को देखा था तो मैं भी यही समझा था कि शेर बब्बर। वो तो जब मेरे बाप ने मुझे डांटा तब मैं समझा कि कुत्ता है, तेरी कोई गलती नहीं, मुझे भी धोखा हो गया था। झूठ में तो फिर पंख लगते जाते, एक झूठ से दूसरा झूठ निकलता आता है। अब मुरारजी देसाई सत्य बात को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जाते। सत्य बात कुल इतनी है कि मेरा गुजरात आना, गुजरात में जो किसी तरह की ठेकेदारी लिए बैठे, चाहे धर्म की ठेकेदारी हो चाहे राजनीति की, उनके प्राण खलबली में पड़ गए। क्योंकि मैं वहां आऊं तो उन्हें पक्का पता है कि उनकी पुरानी ठेकेदारी उखड़ जाएगी। वह बात तो कहेंगे नहीं, संस्कृति और धर्म को खतरा है, और जनता को उकसाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश, ये गुंडागर्दी है सीधी और कुछ भी नहीं। चाहे इसको गांधीवादी गुंडागर्दी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर सब गुंडागर्दी है। अगर तुम सत्य हो तो इतना का क्या डर है तुम्हें? मैं आऊंगा, आमना सामना हो लेगा, तुम अपना सत्य लोगों को कह देना, मैं अपना सत्य लोगों को कहूंगा। और मैं तो कहीं घूम के कहूंगा भी नहीं, मैं तो अपनी जगह बैठ के कहूंगा, जिसको सुनना होगा आएगा। तुम घूम घूम के लोगों को समझाना, अगर तुम्हारे बात में कुछ बल होगा तो लोग जरूर मान लेंगे। क्या इतने घबराते हो? मैं तो तुमसे नहीं घबराया, मैं तो तुमसे नहीं डरा हुआ हूं, मुझे तो किसी का कोई भय नहीं। मुझे जो कहना वही कह रहा हूं और वही कहता रहूंगा। और क्या तुम सोचते हो पूना भारत के बाहर, कच्छ भारत के भीतर? पुणे से बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी संस्कृति को। अरे बर्बाद ही करना तो कहीं से भी कर दूंगा, और तुम्हारे धर्म को उखाड़ी फेंकना तो यहीं से उखाड़ फेंकूंगा। उसके लिए कच्छ आने की क्या खास जरूरत है? लेकिन सब ठेकेदार अपने अपने अड्डे बांधे बैठे हुए, उनकी सीमा के भीतर उनको डर लगता है, बाहर उन्हें क्या प्रयोजन है। गुजरात में ना आ जाऊं वो भय है, और उनको इस बात का भी भय है कि गुजरात के पास इस देश की प्रबुद्धतम जनता है। मैं सारे देश में घूमा हूं, मुझे गुजरात से निश्चित रूप से प्रेम है, और मेरे प्रेम का कारण है कि गुजरात में मैंने सबसे ज्यादा विचारशील वर्ग देखा, और इसलिए मैं जानता हूं कि मेरा वहां पहुंचना गुजरात में एक हवा पैदा करेगा, एक क्रांति ले आने वाला है, और ये सब झूठे सिक्के एकदम चलन के बाहर हो जाएंगे। उस बात को छिपाने के लिए क्या क्या ऊंची बातें हो रही हैं। सीधी बात कहो ना कि तुम्हारे झूठे सिक्कों को घबराहट हो रही कि कहीं चलन के बाहर ना हो जाएं, और एकांत को ही नहीं हो रही, इस तरह के और लोग भी हैं। एक तरफ राजनेता